नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल प्रीतम और हम लोग अभी राजपुरा में हैं, जहां पर ट्रेन रोक दी गई है और पटरियों पर किसान बैठ गए हैं। और आज 12 से 4 तक की कॉल है आप लोगों की ट्रेन रोकने की। क्या यह जारी रहेगा या फिर इसको और नया रूप देंगे आप, या फिर यह यहीं तक सीमित रहेगा? गुरप्रीत सिंह नूरपुरा, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह जिला लुधियाना। जो आज की कॉल है ये 12 से 3 बजे तक की है, जिससे संयुक्त किसान मोर्चे की कल मीटिंग हुई, जब 3 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर पंजाब और हरियाणा के बॉर्डरों पर शंभू हो, खनौरी हो, डब्बाड़ी, जहां पर हरियाणा की सरकार किसानों के साथ शिद्दत कर रही है, बीजेपी की सरकार, उसको देखते हुए कि अगर वो किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली जाना है, रास्ता अगर हरियाणा से होकर जाता तो जाने तो हम क्यों रोकते हो? पहले भी आज से 3 साल पहले जब हम दिल्ली गए हैं, इन्होंने रोकने की कोशिश की, फिर किसान रुके, फिर जब देखा 2-3 बैरिकेड टूटे, फिर सरकार साइड पे होगी, सीधे किसान दिल्ली गए। किसी को रास्ते में किसी को भी थोड़ी सी परेशानी नहीं होने दी कि हमारी दिल्ली राजधानी है, हमारा हक है, हम पर जाकर अपनी बात रखनी है, लोकतंत्र है। पर इस बार इन्होंने बड़ी बड़ी कीलें ठोकी हुई है, पक्की सीमेंट की कंधें बनाई हुई है, उस पर अथरू गैस के गोले, केमिकल का पानी, रबड़ के वो गोलियां चला रहे हैं कि 200 से ऊपर किसान जख्मी हो चुके हैं। जे क्या तानाशाही दिखा रहे हैं, क्या डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। इसीलिए जे जो आज की कॉल है, जे उनको सरकार को एक ट्रैक दिखाया कि जे ना समझना कि अगर हमारी कुछ जथेबंदी इधर आई हुई है हम उसको अकेले समझो। आप नेता हैं, आप समझदार हैं, किसान हैं, संवेदनशील भी हैं। आप एक बात बताइए मुझे, ये बहुत कॉमन सा सवाल है कि आप ट्रेन रोक रहे हैं और ट्रेन से परेशानी जो होगी वो आम जनमानस को होगी। बहुत सारे लोगों को दिल्ली जाना होगा, किसी की इमरजेंसी सिचुएशन भी होगी, तो आम जनमानस को क्यों इसमें परेशान किया जा रहा है? क्योंकि ये जो सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर कहते हैं, जो भी लोगों को परेशान करने के लिए कभी कोई भी संगठन सड़कों या रेलों पर नहीं आता। जब लोगों की सिर से ऊपर पानी निकल जाता है फिर आते हैं। आप बताओ, जे इंसानियत क्या है? जे देश भारत का हिस्सा है, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाया रखा है, चाइना का बॉर्डर बना रखा हुआ है। अगर लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम राਹੀਂ दिखता है कि अगर किसानों जो पूरे देश को अनाज देता है, जो पंजाब हरियाणा ने पूरे देश को अनाज देता है, उस पर आज लाठियां, उस पर गोलियां चल रही है, तो लोग रेलों पर आएंगे। और अगर परेशानी की बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं। 2020 में भी जब दिल्ली गए थे तो लोगों ने ट्रेनें भी रोकी गई, बहुत बार सड़कें भी रोकी, पर लोगों ने खुशी खुशी साथ आकर बैठा। अगर जहां पर अभी ट्रेन खड़ी होती, मैं आपको पिछले साल उस आंदोलन की बात बताऊं, हमने लुधियाना में भी रोकी, तो लोग उतर कर साथ में बैठे, लंगर छका। सो लोगों ने वो भी ये मानते हैं, ठीक है हम जाने के लिए देर हो रही है, पर हमारे देश के जो जय जवान जय किसान का नारा था वो बॉर्डरों पर राखी करते हैं, जे हमें ना देते हैं। इसको तो ये रेल रोकना, ऐसा कहा जा रहा है कि ये पंजाब के किसान जब मन करता है तब आंदोलन कर देते हैं, और आंदोलन इन लोगों का एक तरह से पेशा बन गया, आंदोलन जीवी हो गए हैं। तो ये रेल रोकना, सड़कें जाम करना, ये आप लोगों का शौक बन गया है या मजबूरी है, या मजबूरी के नाम पे शौक है? कोई शौक नहीं, कोई आंदोलन जीवी नहीं। ये बीजेपी की बोली है, बीजेपी ने हमें बहुत कुछ कहा है, ठीक है। दिल्ली भी इन्होंने सड़कें रोकी थी, हम साइड पे बैठे थे, रोड चलता रहा 13 महीने, किसी को परेशानी नहीं आई। अब की बात भी जो अगर कर रहे हो, सड़कों पर दिल किसानों ने तो 13 तारीख को जाना था, फिर उन्होंने 10 तारीख से क्यों सड़क किसने बंद की भाई? किसने की बताओ? सरकार ने की ना। किसानों ने तो 13 तारीख को होना था, फिर परेशान कौन कर रही है? सरकार। अगर सरकार सड़कें बंद ना करे तो किसानों ने अपने आराम से दिल्ली चले जाना था, उधर एक जगह जहां पर प्रोटेक्ट करना साइड पे कर लेना था, ठीक है। अगर जे एक्शन की बात करते हैं, जे किसी का शौक नहीं, किसी की कोई जे नहीं है, आपके जैसे पूछा कि जो शौक है, आंदोलन पंजाब का इतिहास पढ़े। इस देश को बचाने के लिए मुगलों से लड़ाई लड़ी, अब्दाली से लड़ाई लड़ी, जितने भी देश पर हमले होते थे वो पंजाब से होकर आते थे। ये हिस्ट्री पढ़ो, ये पंजाब की धरती है, इन्होंने खून बहुत डुला है यहाँ पर। इस पंजाब और हरियाणा जो पहले एक ही पंजाब था ना 1965 के पहले, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं।
तभी जब जबर और जुल्म होता है तो इसके खिलाफ जे लोग उठते हैं। इसीलिए जे आपको याद होगा, अगर 1947 को याद हुआ था, पूरा देश सोया पड़ा था, पंजाब और बंगाल ही जागता था, जिन्होंने 80% आजादी में कुर्बानियां की हुई है। तभी ये लोग न्याय के खिलाफ उठते हैं, किसी इंसानियत की बात करते हैं, गुरु नानक की बात। तक का प्लान है आप लोगों का? क्या इसी तरह आप लोग रेल रोकते रहेंगे, शंभू बॉर्डर पे बैठे रहेंगे, या कुछ आगे का भी प्लान है? आपको बता तो दिया कि अगली मीटिंग आ रही है। आज के एक्शन से सरकार के पर मीडिया के राही, आपके राही उनके बात जाएगी। नहीं तो आने वाले दिनों में ये तो एक एक्शन दिया है, अगला ट्रायल जो दिल्ली का होगा, चाहे जितनी मर्जी रोके लगा लें, हम दिल्ली किसानों के, अगर एसकेएम की जल्दी मीटिंग होके फैसला हो गया तो हम दिल्ली जाएंगे। और भी बहुत सारे किसान जैसे राकेश टिकैत नहीं जुड़े हुए हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी नहीं जुड़े हुए हैं, एसकेएम के बहुत सारे जो पुराने संगठन थे जो वो सब भी अभी इस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़ने का मतलब वो लोग प्रदर्शन करने नहीं आ रहे हैं आप लोगों के साथ? वो आएंगे, एसकेएम का वो हिस्सा है, पूरे देश की 400 जथेबंदी है, वो भी आएंगे। ठीक है, कोई पहले चला गया, उसको पहले बाद में चले गए, हमारी लड़ाई एक ही है। ये नहीं बात होती कोई भी कि वो क्योंकि अपने संगठनों के बीच ये जो गुटबाजी है, कुछ लोग आ रहे हैं, रहता है, जे कोई पार्टियों में भी हो जाता है। घर में 5 आदमी होते हैं, अगर 4 हो, क्या उन चारों की भी एक रग चलती होती है? अगर जब लड़ाई हो जाती है, बाहर का कोई हमला करता है, तो फिर सब घर के एक नहीं हो जाते? ऐसी बात होती है, कोई बात नहीं, विचारों की बात होती है। लड़ाई हमारी एक ही है, इसलिए वो नहीं, वो हमारे भाई है। अभी बस जल्दी कल का सब लोग जुड़ेंगे आगे? जुड़े, अगर उनके लिए तो आए हैं। जे आज का बंद है, जो बॉर्डर पर उन्होंने अत्याचार किया, उन्हों के लिए कर रहे हैं। ये एक्शन साझा एक्शन नहीं तो और क्या है? उनकी हिमायत का ही एक्शन है। हम वैसे तो नहीं आए। हमने आज का जो प्रदर्शन किया कि आपने किसानों पर लाठीचार्ज क्यों किया, किसानों पर अथरू गैस क्यों करे, किसानों पर गोलियां क्यों चलाई, वो दिल्ली शांत में ही जाने देते, इसीलिए ये उनकी हिमायत में ही आए हैं। बिल्कुल, किसानों को आप चाहते हैं कि और भी बहुत सारे लोग जुड़े इस आंदोलन से, और यह सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन आज किया गया है। इसलिए है ये प्रदर्शन क्योंकि किसानों के पर जो किसान घायल हुए हैं आंसू गैस के गोलों से, रबर बुलेट से, जो शंभू बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई है उसके विरोध में है, और मांग वही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान हैं और एक सिंबॉलिक विरोध प्रदर्शन है, और लेकिन इस विरोध का असर यह है कि ट्रेन बंद है और अभी 3 बजे तक यह चलेगा विरोध प्रदर्शन। और आप लोग देखते जाइए हमारे साथ किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है और किस तरह से यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, और ये सारे किसान अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आज शाम किसान नेताओं की और केंद्रीय मंत्री की मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग के बाद फैसला होगा कि किसान आगे क्या करेंगे। आगे की जो भी कार्रवाई होगी या जो भी किसान फैसला लेंगे उसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये राजपुरा स्टेशन है, और इस स्टेशन से जहां मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे इस तरफ दिल्ली, इधर ही जाते हैं ना, दिल्ली जा रही है, इधर ही दिल्ली जाती है, इधर दिल्ली जाती है, और ये यहाँ से राजपुरा से दिल्ली जाने वाले रूट को बंद किया है किसानों ने। इसके अलावा बरनाला रूट, बठिंडा से बरनाला रूट भी बंद किया गया है। लुधियाना जाकर से दिल्ली जाने वाले रूट को भी बंद किया गया है। अमृतसर और फतेहगढ़ साहिब रूट को भी बंद कर दिया गया है। तो ये विरोध प्रदर्शन जारी है, यह लेकिन लंबा नहीं चलेगा, आज के लिए है, और आगे शाम को डिसाइड होगा कि और भी संगठन क्या फैसला लेते हैं, किसान आंदोलन कितना आगे जाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मॉलिटिक्स। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं प्रीतम, राजपुरा, पंजाब।